हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका समकालीन भारतीय शिक्षा, पेपर नंबर ये आपका 3, 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में और सजेशन आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए समकालीन भारतीय शिक्षा के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी, पेपर नंबर ये आपका 3rd। आज ही ये परीक्षा संपन्न हुई है। 18/6/2026 को ये एग्जाम कंडक्ट आपका हुआ था। समकालीन भारतीय शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 50 नंबर का ये पेपर था, 18 आप यहाँ से ला सकते थे। सेक्शन ए की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन बता दिया है कि 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। सेक्शन ए की बात करते हैं, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 10 सवालों का आपको जवाब देना है, 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए। पहला, भारतीय शिक्षा के परिदृश्य में मात्रात्मक आयामों के संदर्भ में लिखिए। राइट डाउन द इंडियन एजुकेशन सिनेरियो इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव डायमेंशन। अगला है, शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता से संबंधित चिंताएं क्या है। व्हाट आर द क्वालिटी कंसर्न्स फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तीसरा सवाल, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका विद्यार्थियों के रोजगार में कैसे मदद करती है, संक्षिप्त में लिखिए। राइट डाउन इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर डी, प्राथमिक शिक्षा में पहुंच और प्रतिधारण से संबंधित मुद्दे क्या हैं। व्हाट आर द इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड रिटेंशन इन प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। सवाल नंबर 5, सर्व शिक्षा अभियान योजना से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्व शिक्षा अभियान स्कीम। क्वेश्चन नंबर एफ की बात करेंगे, नवोदय विद्यालय NIOS के संदर्भ में पहुंच, समानता और गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करें। सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द इश्यूज ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी, इक्विटी, क्वालिटी इन एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नवोदय विद्यालय एंड NIOS। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, NCTE एंड NAC के बारे में सवाल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर क्या बोला गया है, देखिए NCT और NAC के संदर्भ में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट टीचर एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ NAC एंड NCTE। क्वेश्चन नंबर H, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों तथा नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तथा NIOS के योगदान का वर्णन करें। डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग द क्वालिटी एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नवोदय सेंट्रल स्कूल एंड NIOS। क्वेश्चन नंबर I, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य योगदान को लिखिए। राइट डाउन द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्वेश्चन नंबर J, शिक्षा आयोग 1964 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। राइट डाउन द ब्रीफ नोट ऑन एजुकेशन कमीशन 1964। बात करेंगे सेक्शन B की, 4 सवाल आपको करने हैं। 7.5 गुना 4, 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला है, परिणात्मक और गुणात्मक आयामों के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के वर्तमान स्थिति के संबंध में समालोचनात्मक परीक्षण करिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एजुकेशन इन टर्म ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन। सवाल नंबर 3, शैक्षिक संस्थानों के गुणवत्ता मानकों का वर्णन कीजिए तथा उन्हें प्रभावी रूप से कैसे लागू या बनाया जा सकता है स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ दे कैन इफेक्टिवली ऑब्जर्व्ड एंड मेंटेन। इकाई 2। सवाल नंबर 4, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का
वर्णन कीजिए और उससे संबंधित समस्याओं तथा उनके समाधान पर चर्चा करें। Discuss the educational system at secondary and senior secondary level, including problem and measures to address them. पांचवा सवाल, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आने वाली समस्याओं की व्याख्या करें और उन्हें दूर करने के उपाय को बतावें। Explain the issues in achieving universalization of elementary education and suggest intervention to overcome them. अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षा में पहुंच, समानता, समता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए, विशेष रूप से नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एनआईयूएस के संदर्भ में, साथ ही उनकी चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें। इवैल्यूएट एफर्ट टू प्रमोट एक्सेस, इक्वालिटी इन एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नवोदय, सेंट्रल स्कूल एंड एनआईयूएस अलॉन्ग विद द चैलेंजेस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक अवसरों की समानता और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु किए गए हस्तक्षेपों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनसे संबंधित समस्याओं की चुनौतियों पर चर्चा करें। क्रिटिकली एग्जामिन द इंटरवेंशन फॉर क्वालिटी एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू एजुकेशन, इंक्लूडिंग देयर इश्यूज एंड चैलेंजेस। सवाल नंबर 8, यूनिट 4 का सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाएं और उनके योगदान का मूल्यांकन भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में कीजिए। डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड इवैल्यूएट देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और शिक्षक शिक्षा पर इनके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो ये था आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर नंबर 3 सेमेस्टर 2 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।